भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। कुछ कुछ उनकी 8 पंक्तियों का हमने भावार्थ देखा था। उसके आगे की कुछ पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म के रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, शस्त्रास्त्र के बल पर विजय हासिल करना यह विजय है नहीं, ऐसा इनका कहना है। केवल लोहे से के बल पर, शस्त्रों के बल पर विजय हासिल करना यह अधूरी विजय होगी। उनका अगला कहना क्या है, देखो, धर्म की रही धरा पर धूम। भारतवर्ष में पहले से ही धर्म की, पृथ्वी पर धर्म का जो महत्वपूर्ण महत्व है उसको समझना होगा। यहाँ पर धर्म की रही धरा पर धूम, तो यहाँ किसका बोलबाला है पृथ्वी पर, तो धर्म का बोलबाला है। धर्म अर्थात सत्कर्म का बोलबाला है, पुण्य कर्म का बोलबाला है। तो केवल शस्त्रों के बल पर विजय हासिल करने से वो पूर्ण विजय नहीं हो सकती। तो धर्म के आधार पर शस्त्र चलाने होंगे, तब जाकर धर्म का भी अर्थ क्या है यहाँ पर, कि कोई विशेष धर्म ऐसा नहीं। धर्म का अर्थ है सत्कर्म, जिसमें मानव जाति का कल्याण हो, उसके लिए शस्त्र उठाना ही सही विजय है। यह भारतवर्ष ऐसा कहलाता है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो, भारतवर्ष का इतिहास बताता है कि यहाँ के सम्राटों ने भी भिक्षु बन गए और लोगों में घर घर जाकर उनका ज्ञान मिटाया। घर घर वे पहुँचे, उनके दुख मिटाने का, उनकी पीड़ा मिटाने का उन्होंने बीड़ा उठाया और लोगों को दुख मुक्त किया। और ऐसे कई उदाहरण हैं। गौतम बुद्ध है, महावीर जी है, जिन्होंने यह महान कार्य किया हुआ है और इतिहास इसका साक्षी है। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील के सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ देखो, मोहम्मद गौरी जब युद्ध में पराजित हुआ तो उसको हमने दया का दान दे दिया। पराजित होने के बाद भी उसको दया का दान दिया, उसको अभय दे दिया, उसको क्षमा किया। और ये कौन कर सकता है, तो केवल भारतवर्ष कर सकता है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। देखो, भारतवर्ष ने चीन को एक नया दृष्टिकोण दिया है, धर्म की दृष्टि, कि मानवता के हित में ही विश्व का कल्याण है। ये दृष्टि भारतवर्ष ने चीन को प्रदान की है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ देख सकते हैं, स्वर्ण भूमि मिला था, स्वर्ण भूमि को रत्न। भारतवर्ष ने जावा हो या श्रीलंका हो या चीन हो, इनको भी हमने असली ज्ञान प्रदान किया है। जैसे कि इतिहास में आप देख सकते हैं, सम्राट अशोक जी ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको भेजकर श्रीलंका में, जावा में, वहाँ क्या है, उन्होंने तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, पंचशील तत्वों का प्रसार किया, और उसके कारण वहाँ के लोग दुख से मुक्त हो गए, उनका जीवन आसान बन गया। और यह भारतवर्ष का असली इतिहास है और उसी के वंशज हम हैं, ऐसा जयशंकर जी हमको बताते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखो, भारतवर्ष की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमको पता चल रही है। एक विशेषता ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, किसी का हमने छीना नहीं। भारतवर्ष ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी का कुछ छीना नहीं। ये भारत की विशेषता है। क्यों नहीं छीना? क्योंकि भारतवर्ष की जो प्रकृति है वो बड़ी संपन्न है। प्रकृति का रहा पालना यही, हमारे यहाँ प्रत्येक वस्तु प्रकृति ने हमें मुक्त हस्ते प्रदान की है, तो हम दूसरों की वस्तुओं को क्यों छीने? यह जहाँ परिपूर्णता है वह छीनने पर विश्वास नहीं करता, तो वह दान पर विश्वास करता है, ऐसा यहाँ कवि को कहना है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं,
हमारी जन्मभूमि है, ये हमारे पूर्वज वंशज भी यही के थे, यही जन्मे और इसी मिट्टी में वे चल बसे, और उन्हीं के वंशज हम भी है। हमने भी यहाँ जन्म लिया है और हम कहीं और से आए थे नहीं। कुछ लोग कहते हैं विदेशी लोग कि हम कहीं से आए हैं, यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रहे सदा संपन्न। भारतवर्ष की अगली विशेषता है चरित्रवान महापुरुष यहाँ होकर गए हैं। बड़े ही पवित्र बेटों का यह देश है। भारतवर्ष चरित्र निर्माण पर विश्वास रखता है। जिस देश के युवकों का चरित्र मजबूत है, वह देश बलशाली सिद्ध होता है आगे जाकर, और यही आदर्श हमारे देश में भी है। इतना ही नहीं तो इसके साथ साथ भुजा में शक्ति, चरित्र बलवान है तो भुजा में भी शक्ति है। नम्रता रही सदा संपन्न। सदा संपन्न होने के बावजूद हमारे यहाँ नम्रता की भी कोई कमी नहीं, नम्रता की भी संपन्नता हमारे यहाँ है। वरना बहुत सारे लोग संपन्न होने के बाद घमंडी बन जाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो नम्रता की भी संपन्नता हमारे यहाँ देखने को मिलती है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन। हृदय के गौरव में था गर्व। जो गौरव की भावना है उस पर हमको जरूर गर्व है, और किसी को हम दुखी, पीड़ा, वेदना में देख नहीं सकते। यह भारतवर्ष की पहचान है, किसी को देख न सके विपन्न। अगली कुछ पंक्तियाँ देखिए। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहते थे टेव। हमारे भारतवर्ष के लोग संचय क्यों करते हैं? तो आसान सा उत्तर दिया है, हम संचय इसलिए करते हैं ताकि दान कर पाए, और ये भूलना भी नहीं चाहिए हमको। ये हमारा इतिहास है, इसी के आधार पर भारत उज्जवल बना था। भारत की सभ्यता प्राचीन सभ्यता रही है। तो हमारे संचय में दान है, और अतिथि को हम भगवान के समान मानते हैं। जिस देश में अतिथि को भगवान माने वह देश कितना महान हो सकता है, ये कल्पना कर सकते हैं आप। वचन में सत्य, हृदय में तेज। हमारी वाणी में क्या है? सत्य है, हृदय में तेज है, दिव्य प्रकाश है, विशालता है। हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। और हमारी प्रतिज्ञा में क्या है? टेव है, मतलब दृढ़ता है। यह भारतवर्ष की विशेषता है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही है रक्त, वही है देश। मतलब क्या है इसका? वही मतलब कौन सा? जिन महानुभावों ने, जिन महापुरुषों ने इस देश को अलौकिक दिव्यता प्रदान की, तो उनके हम वंशज है, और इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि वही है रक्त। उन्हीं का रक्त हमारे अंदर दौड़ रहा है। तो वही है रक्त, वही है देश, और देश भी कौन सा है? वही है। और आगे देखिए, वही है साहस वैसा ज्ञान। उनमें जो साहस था वह हमें भी है, इसकी प्रचिति हमको आती है। साथ ही साथ वही है ज्ञान, और वह ज्ञान, दिव्य जो ज्ञान था भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दिया, वह ज्ञान आज भी इस देश में है। इतना ही नहीं, वही है शांति, वही है शक्ति। महापुरुषों से लेकर आज तक हम शांति के पुजारी रहे हैं। अहिंसा हमारा परमो धर्म है, ऐसी मान्यता हमारे अंदर है, और अहिंसा से बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता, और ये भारत पहले से मानता हुआ आया है। वही है शक्ति, जो उनकी शक्ति थी वही हमारी भी शक्ति है। वही हम दिव्य आर्य संतान। देखो, बहुत पहले से सभ्यता प्राप्त करने वाली मशहूर, अगर कोई मशहूर ऐसा कोई और देश हो तो भारतवर्ष माना जाता है, और उन्हीं देशों के हम वासी, वही हम दिव्य आर्य संतान है। जे तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे हर्ष। इस भारतवर्ष की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, और हम इसी के लिए जिएंगे,
यही अभिमान रहे हर्ष, और यही हमारे अंदर अभिमान है। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसके प्रति अभिमान की भावना है, और इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी का आनंद भी है। और निछावर कर दे हम सर्वस्व, और इसी आनंद के कारण, इसी समर्पित भाव के कारण हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्यारा भारतवर्ष, देखो प्यारा जहाँ आता है वहाँ पर सब रुकावटें मिट जाती है, और इसलिए कहा गया है हमारा अकेले का नहीं, हमारा प्यारा भारतवर्ष, सभी धर्म संप्रदायों का भारतवर्ष, विविधता में एकता रखने वाला प्यारा भारतवर्ष। आइए इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।